फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक थ्योरम है। देखिए, एक्स एंड वाई दो मेट्रिक स्पेसेस हमें गिवन हैं। एक्स एंड वाई आर टू मेट्रिक स्पेसेस। फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड थ्योरम भी कर चुके हैं। तो चलिए, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अगर आपने नहीं की है तो लिंक आपके पास सीरियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इफ एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस, एक्स एन आपको क्या गिवन है, एक कॉची सीक्वेंस है एक्स स्पेस के अंदर। देखिए, दो स्पेस गिवन है आपको, एक एक्स मेट्रिक स्पेस गिवन है और एक वाई मेट्रिक स्पेस गिवन है। इसके अंदर एक सीक्वेंस बन रही है, दैट इज एक्स एन सीक्वेंस। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके कंपैरेटिव जो यहाँ पे मिल रही है हमें एफ एक्स एन सीक्वेंस, तो ये जो एफ एक्स एन सीक्वेंस है ये भी क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। ये हमने प्रूफ करना है। क्लियर? ये एक्स मेट्रिक स्पेस है, ये वाई मेट्रिक स्पेस है। इसके अंदर एक सीक्वेंस बन रही है, दैट इज एक्स एन सीक्वेंस। तो यहाँ पे अगर x1 है तो इसके अगेंस्ट हमें मिलेगा यहाँ पे एफ एक्स वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा एफ एक्स टू। इस तरह से इसकी एक सीक्वेंस बनेगी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एक्स एन सीक्वेंस की ये जो एफ एक्स एन सीक्वेंस बनी है ये भी क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। बिकॉज एक्स एन हमें क्या गिवन है, एक कॉची सीक्वेंस गिवन है, और हमें गिवन क्या है, ये जो फंक्शन एफ है दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आ गई है तो प्रूफ बहुत ही इजी है। एक्स एंड वाई आर मेट्रिक स्पेसिस। हमें गिवन क्या है, एक्स एंड वाई आर मेट्रिक स्पेसिस। फंक्शन डिफाइन है दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो बाय डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की? फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, ध्यान से देखना, सच दैट क्या डेफिनेशन होती है, एफ एक्स एफ वाई, अगर हम इसके डिस्टेंस फंक्शन की बात करें डी वाई एफ एक्स एफ वाई दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? when dxy is less than delta fx fy is less than epsilon। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1। ओके, अब हमें एक चीज और गिवन है, एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस इन एक्स। एक्स स्पेस के अंदर एक्स एन हमें कॉची सीक्वेंस गिवन है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हमें क्या चीज़ बोलती है, फॉर डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, हमने ये डेफिनेशन भी ऑलरेडी की हुई है, आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डी एक्स एक्स एन लिंक प्लेलिस्ट में आपके पास गिवन है, एक्स एम इज लेस देन डेल्टा फॉर एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। क्लियर? ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड भी कर चुके हैं और हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन भी कर चुके हैं। इस थ्योरम में हमने दोनों डेफिनेशंस को यूज़ किया है। तो अगर आपने नहीं की है तो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास, की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके पास कहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियोस जो है रियल एनालिसिस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से हमने क्या चीज़ लिख ली है, डी एक्स एक्स एन एक्स एम दैट इज लेस देन डेल्टा फॉर एम एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। देखिए, नाउ फॉर एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी एक्स एक्स एन एक्स एम का डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स का दैट इज लेस देन डेल्टा। अब हमें जो फर्स्ट में हमने क्या चीज़ की थी, अगर दो पॉइंट्स का जो एक्स स्पेस के अंदर है डी एक्स वाई, अगर यहाँ पे एक्स स्पेस की हम बात करते हैं, अगर एक्स और वाई का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो क्या कंडीशन होगी, डी वाई एफ एक्स एफ वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो मीन्स मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस में क्या चीज़ होती है, ये चीज़ ट्रू होती है तो ये भी चीज़ ट्रू होती है। ठीक है ना? तो अगर डी एक्स वाई यहाँ पे ये लेस देन डेल्टा आ गया तो आपकी ये चीज़ क्या आ जाएगी, डी वाई एफ एक्स एफ वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अब एक्स की जगह पे क्या यूज़ हुआ है, दैट इज एक्स एन, और वाई की जगह पे एक्स एम यूज़ हुआ है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट
फ्रॉम फर्स्ट क्या रिजल्ट यूज़ होगा, डी वाई हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ ऑफ एक्स एम दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर, कभी ये लेस देन एप्सिलॉन है एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। और ये अगेन हम ये बात करेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, एक कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस जो एफ एक्स एन हमारे पास बनेगी इज अ कॉची सीक्वेंस। क्लियर है, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। चलिए चेक करते हैं, एफ एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस या हम कुछ लोग इसको बोलते हैं कॉची सीक्वेंस, इसको कॉची और कॉची कुछ भी बोला जा सकता है। तो कॉची सीक्वेंस ये एफ एक्स एन आपके पास आ गई है, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय